Hey guys, what's up? This is Tarun Kumar Singh. Welcomes you in the channel The Milestone. This is my third video, and I would like to request all of you please subscribe my channel and please click the bell icon for me. And I hope this video will help you. Thank you. Let me start new topic. हाँ, तो जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आज का जो टॉपिक है द बैगर। बैगर का मतलब क्या होता है? भिखारी। भिखारी होता है। भिखारी बोले तो वो आदमी जो हमें रास्तों में कहीं भी अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, राम के नाम पे दे दे, मांगने वाला मिल जाता है। भिखारी भी कई तरह के होते हैं। कुछ भिखारी ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं, वास्तविकता कि वो वास्तव में गरीब हैं, उनको वास्तव में भोजन की आवश्यकता है, सच में वो कुछ उन्हें कष्ट हो रहा है इसलिए वो भिखारी बने हैं। और वो असक्षम, जन्म से अपाहिज होंगे या अंधे होंगे, इस तरह के। कुछ भिखारी जो होते हैं मैन मेड होते हैं, मतलब ऐसे बच्चे जो गार्जियन डांटे या फटकार ले, कुछ कह दिए, गुस्सा आया, घर से निकल के भाग गया। तो ऐसे बच्चों को होता क्या, कभी कभी कुछ ऐसे लोग, बुरे लोग मिलते हैं तो पकड़ लेते हैं। कोई आँख काट निकाल दिया या टांग काट दिया, हाथ काट दिया, उसको ज़बरदस्ती भिखारी बना करके रोड पर बिठा दे, तो भीख मांग, उसके पैसे जो है हर रोज छीन के ले जाता है। एक ये हुआ। एक होता है सेल्फ मेड भिखारी। मतलब इसका क्या मतलब है? खुद से कुछ लोगों को भीख मांगने का शौक होता है। ये बड़े बड़े शहरों में आपको मिलते हैं ऐसे भिखारी। एक्चुअली ये आपको मुंबई से बड़े बड़े शहर जो होते हैं ना, एक एक भिखारी ऐसा ऐसा है जिसके नाम से 100 टैक्सी चल रहा है। क्यों? कि वो शुरू के दौर में भीख मांगा, उसको फ्री का खाने का चस्का लग गया। अब अपने उस शौक को पूरा करने के लिए वो जो है खुद से भिखारी बन गया। वो जान के वो टांग मोड़ लेगा, मीठा उछल देगा, मक्खी लग रहा हो, ताकि उसको लगे कि हाँ उसको सच में पैर उठ कटा हुआ है और अपना भीख मांग रहा है। वास्तव में वो काफी अब जो है इस चैप्टर में आते हैं कि इस चैप्टर में कहता क्या है एक्चुअली। और उससे पहले ही जाना जरूरी कि चैप्टर को लिखा किसने है। लिखने वाले का नाम है एंटोन चेखनोव। द पर्सन एंटोन चेखनोव। चेखोव ये कहना चाहते हैं इसमें भिखारी के बारे में कि ये एक्चुअली जिस भिखारी का वर्णन किया गया इस लेसन में, वो एक्चुअली सेल्फ मेड भिखारी है। वो जानबूझ के भिखारी बना हुआ है खुद की इच्छा की पूरी करने के लिए। अब इसमें क्या है वो देखते हैं। काइंड सर हैव पिटी, turn your attention to a poor hungry man for 3 days. I have had nothing to eat. I haven't 5 cockpits for a logging. I swear it before God. सर मुझ पर दया कीजिए, रहम कीजिए, क्योंकि मैं एक गरीब और 3 दिन से भूखा आदमी हूँ। मुझे ना खाने के लिए कुछ पैसे हैं, मुझे कुछ भी नहीं है। मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मैं सच में भिखारी हूँ, मुझे कुछ नहीं है। For 8 years, I was village school teacher, and then I lost my place through injuries. Intrigues. I fell in victim a calm me. It is a year now since I have had anything to do. आज से 8 साल पहले तक मैं एक गांव के स्कूल का टीचर हुआ करता था, लेकिन मेरी बीमारी की वजह से, कुछ बुरी आदतें की वजह से मुझे वहाँ से निकाल दिया गया और मुझे अब जो है एक तरह से विक्टिम के तौर पे मैं पड़ा हुआ हूँ। अब मैं किसी काम का नहीं रहा, इसलिए अब मेरे पास कुछ भी करने को नहीं बचा हुआ है। अब एक ही रास्ता है कि मैं भीख मांग के अपना गुजर कर लूँ। द एडवोकेट सर्जी लुक्ड एट द wrecked, found colored overcoat of the suppliant, at his dull drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. एक एडवोकेट है सर्जी, इन्होंने एक उस इंसान को देखा, भद्दा कलर का कपड़ा पहने हुए, ओवर कोट था, आंखें डल, ऐसा लगा जैसे कि नशे में हो, पिया हुआ है, और उनके चेहरे पे एक दाग था। वो देखकर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद उन्होंने उसे कहीं देखा हो। I have now had an offer of position in the province of Kaluga. The mediant went on, but I have not the money to get there. Help me kindly. I am ashamed to ask, but I am obliged to by circumstances. मेरे पास अभी भी
कलुगा नाम के प्रोविंस में काम करने का ऑफर मिला हुआ है, पोजीशन का ऑफर मिला है, बट वहाँ जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं वहाँ जा सकूँ। हाँ, इसलिए मुझे दया करके मेरी मदद करें। मैं शर्मिंदा हूँ ये कहते हुए, लेकिन मैं इस भीख देने के योग्य हूँ, वीक देने या वीक लेने? लेने के योग्य हूँ, या वैसे लोग जो भीख देते हैं उनके लिए भीख देने के योग्य है, ये कहने का मतलब था। Sergei's eyes fell on the man's overshoes, one of which was high and other low. He suddenly remembered something. सर्जी की आंखें जो है उस आदमी के जूते पे पड़ गई। उसमें से एक जूता ऐसा था जो ऊंचा था, दूसरा थोड़ा सा नीचा था, तो दो अलग अलग साइज का जूता था। बट एंड ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग, और उन्हें कुछ अचानक से याद आ गया। Look here, it seems to me I met you the day before yesterday in Sadhvaya Street, he said. उन्होंने कहा कि देखो, यहाँ मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं आज से एक दिन पहले, मतलब कल, तुमसे साधोपया स्ट्रीट पे मिला था। He said, but you told me that you were a student who had been expelled, not a village school teacher. Do you remember? और उस दिन तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम एक छात्र हो जिसको स्कूल से निकाल दिया गया था, एक्सपेल्ड कर दिया गया था, ना कि एक गांव के स्कूल टीचर। क्या आपको याद है? नो, दैट कैन नॉट बी सो, मेंबर द बैगर, टेकन अबैक। आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स। नहीं, मैं ऐसा नहीं हो सकता। वो चूंकि झूठ बोल रहा था तो बोलने में घबरा गया, और घबराहट में उसकी जो आवाज़ है तोतली हो गई, मोहम्मद ऐसा आवाज़ निकल गया। और इस कंडीशन में क्या होता है कि ये आदमी अपने आप को फिर से बैक करते हुए कहता है कि नहीं, मैं एक विलेज स्कूल टीचर हूँ, और अगर आप चाहते हो तो मेरे पास मेरे पेपर्स थे, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। Have done with lying. You called yourself a student and even told me what you had been expelled for. Don't you remember? इतना ज़्यादा झूठ मत बोलो भाई। आपने हमसे ये कहा था कि आप एक छात्र हो जो कि एक्सपेल्ड कर दिए गए थे, और ये आपको भी याद नहीं आ रहा है कि आपकी मेमोरी लॉस हो गई है। Sergey flushed and turned from the ragged creature with an expression of disgust. अब जो है उसको इस ढंग से वो देख रहे थे जैसे कि वो अनवांटेड चीज़ हो, क्योंकि उन्हें उसको देख के गुस्सा आ रहा था कि ये आदमी कल कुछ और बोल रहा था, आज कुछ और बोल रहा है। इससे साफ पता चला कि ये भिखारी नहीं है, ये लोगों को बस बेवकूफ बना के पैसे ऐंठ रहा है। दिस इज डिसऑनेस्टी माय डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली। वो गुस्से से बोला कि ये बिल्कुल बेईमानी है महाशय, ये बेईमानी है। दिस इज स्विंडलिंग, आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैमन यू। कहा तुम हमें चीट कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, ये धोखा है, धोखाधड़ी है, और इसके लिए मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता हूँ, ये बात अच्छी तरह आप समझ लो। सर, ही सेड, लाइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, अपने दिल के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग, आई एम नाइदर अ स्टूडेंट नॉट अ स्कूल टीचर। सत्य ये है कि मैं झूठ बोला था, ना तो मैं कोई छात्र हूँ और ना ही मैं किसी स्कूल का टीचर हूँ। ऑल दैट वॉज फिक्शन, ये सब जो था एक फिक्शन था, स्टोरी था। फॉर्मली आई sang in a Russian choir and was sent away for drunkenness, but what else can I do? उसने कहा कि आज से पहले मैं एक रशियन बैंड में गाना गाता था, मेरे पीने की आदत की वजह से मुझे उस बैंड से निकाल दिया गया, और मुझे अभी करने के लिए कोई काम नहीं बचा हुआ, तो मैं क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ? What can you do? You ask, what can you do? cried Sergey, coming close to him. तुम क्या कर सकते हो? ये कहते चिल्लाते हुए यहाँ पर जो एडवोकेट आते हैं कि तुम कर क्या सकते हो, ये तुम कह रहे हो कि तुम क्या कर सकते हो, और वो कहते हुए उसके काफी नजदीक आ जाते हैं। वॉक, दैट्स व्हाट यू कैन डू, यू मस्ट वॉक। तुम एक चीज कर सकते हो, काम जो तुम कर सकते हो। वर्क, यस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क? काम, मैं जानता हूँ मैं काम कर सकता हूँ, पर कहाँ मुझे काम मिलेगा, कौन मुझे काम देगा?
हाउ वुड यू लाइक टू द चॉप वुड फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए लकड़ी को काटना पसंद करोगे? कैसे पसंद करोगे? यस सर आई विल, हाँ महाशय मैं बिल्कुल कर लूँगा। वेरी वेल, वी विल सून फाइंड आउट। ठीक है, हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। Surgery Hastings alone, rubbing his hand, he called his cook out of the kitchen. उसके बाद जो एडवोकेट हैं सर्जी, ये अपने हाथ को रगड़ते हुए उससे दूर हटते हैं और उनके किचन में जो काम कर रही है रसोइया कुक, उसको बुलाते हैं। Here Olga, he said, ओल्गा आप यहाँ आइए, ऐसा उन्होंने कहा। टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड। इस जेंटलमैन को वुड शेड में ले जाओ और इनको बोलो कि लकड़ियाँ काटे, उसको चॉप करें। द scarecrow of a beggar shrugged his shoulders as if in perplexity and went irresolutely after the cook. अब जो बैग भिखारी है बेमन से अपने कंधे को उचकाते हुए उसके पीछे चल देता है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई उसको भ्रमित कर रहा है और वो अनमने ढंग से, ऐसा मतलब उसको उस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी उसके पीछे बढ़ रहा है। It was obvious from his gait that he had not consented to go on chop wood, and because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame, and because he had been trapped by his own words. ये बिल्कुल सही था कि उसको उसकी गलती का एहसास हुआ था, उसको इस बात का शर्म भी था और उसको खुद पे अभिमान भी हो रहा था। पर सबसे बड़ी बात ये थी वो अपने ही वर्ड से, अपने ही शब्दों से पकड़ा गया था, क्योंकि वो एक दिन पहले कुछ करा था तो उसने कुछ और कहा था, जो इसका मेन वजह हुआ उसके पकड़े जाने का। It was obvious too that his strength had been undermined by vodka and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. और ये भी सही था कि उसका जो स्ट्रेंथ था वो बिना वोदका का नहीं बढ़ता था, उसको पीने की लत थी और इसलिए वो अनहेल्दी भी था, लेकिन उसे ये महसूस नहीं हो रहा था कि वो उस काम को नहीं कर पाएगा। सर्जी हरीड इनटू द डाइनिंग रूम। सर्जी को डाइनिंग रूम में जाने की बड़ी जल्दी थी। फ्रॉम इट्स विंडोज वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन द यार्ड। और वो अपनी खिड़की से, जहाँ से अपने वुड शेड को में होने वाले हर एक्टिविटी को आसानी से देख सकता था, वहाँ जाकर के खड़े हो गए। सर्जी सॉ द कुक एंड द बेगर कम आउट इन द यार्ड बाय द बैक डोर एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड। उन्होंने देखा कुक और भिखारी ये दोनों जो है अपने यार्ड से बाहर, पिछले दरवाजे से बाहर निकलते हैं और जो वुड शेड है वहां तक जाने के लिए अपने रास्ते की ओर बढ़ जाते हैं, वुड शेड की ओर बढ़ते हैं। ओल्गा ग्लेयर्ड wrathfully at her companion, और ओल्गा जो है उसको देख करके एक अलग तरह से बिहेव करते हैं, ऐसा कि मतलब कि उसको पसंद नहीं आ रहा था, उसका जो लुक था वो बिल्कुल अलग था। Shoved him aside with her elbow, unlocked the shed and angrily banged the door. वो अपने केहूने से उसको धक्का लाते हुए ले जाती है, गुस्से से दरवाजा खोलती है, उसको अंदर ढकेल देती है। नेक्स्ट, Next he saw the pseudo teacher seat himself on the log and become a lost thought with his red cheeks resting on his face. उसका उसने देखा कि एक pseudo टीचर है जो बिल्कुल उसी की तरह बैठा हुआ है और उसके गालों पे जो उसका सोच है वो सोच ही गायब हो गई है। क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था, क्योंकि उसको भीख मांगने की किसी को अगर हैबिट हो, उसको अगर कोई बोले कि आप काम करो, स्वाभाविक है उसके चेहरे का जो भाव बदल जाएगा, क्योंकि इससे पहले उसको उस चीज़ की हैबिट नहीं थी, फ्री का खाने का आदत था। Oh yeah. The woman flung down on the axe at his feet
spat angrily, and judging from the expression of her lips, began to scold him. वो जो महिला थी वो एक कुल्हाड़ी उसकी ओर फेंकती है जो उसके पैर के पास आके गिरता है, बिल्कुल गुस्से में। ऐसा लगता है जैसे कि वो उसको स्कोल्ड, उसके ऊपर चिल्लाने वाली है, डांटने वाली है। उसके होठ को ये एक्सप्रेशन महसूस होता था कि वो बिल्कुल गुस्से में है और कुछ बोलने वाली है। द बेगर irresolutely pulled a billet of wood towards him, set it up between his feet, and tapped it feebly with the axe. और जो बैगर है अनमने ढंग से उस लकड़ी को उठाता है और उसके हिसाब से वो काम जो जिस तरह से वो कर सकता करने की कोशिश करता है। The billet wavered and fell down. The beggar again pulled to it him, blew on his freezing hands. वो जो लकड़ी है फट फिर से गिर जाता है क्योंकि स्वाभाविक है काटने में या चीरने में कोई भी चीज़ गिरेगा ही। उसको ठंडे हाथों से, क्योंकि वो एक ऐसा जगह है जहाँ काफ़ी बर्फ पड़ती है और बर्फ में ठंड तो लगेगी, उसकी वजह से उसका हाथ से बिल्कुल फ्रीजिंग हो रहा था। Tapped it with his axe cautiously, as if afraid to hitting his overshoes or cutting off his finger. The stick of wood again fell on the ground. वो कुल्हाड़ी ऐसे चला रहा था जैसे कि उसको डर लगा कि उसका पैर, जूते या उंगलियां कट न जाए, और लकड़ी तो फिर से उसी तक गिर गई। Sergei's anger had vanished, and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself of having a set of spoiled, drunken, perhaps sick men to work at manual labor in the cold. सर्जी जो है उनका गुस्सा थोड़ा कम होता है, अब उसके प्रति सहानुभूति और शर्म भी महसूस होती है कि एक पिए हुए भूखे इंसान को हमने जबरन काम पे लगा दिया। उसे काम करने से पहले कुछ खाना मिलना चाहिए था। An hour later, Olga came in and announced that the wood all been chopped. ओल्गा जो है कुछ देर के बाद आती है, अनाउंस कहती है कि जो लकड़ियां हैं सारी कट चुकी हैं। गुड, गिव हिम अ हाफ रबल, सेड सर्जी। सर्जी कहते हैं उसको आधा रबल दे दो। रबल जो है उस देश का करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ रुपया करेंसी होता है, अमेरिका में डॉलर होता है, यूरोप में यूरो होता है, उसी तरह रबल भी करेंसी है जिसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। वो किस देश का है करेंसी? रबल जो है ये यूरोपियन कंट्री का ही करेंसी है। एक्चुअली यूरोप जो है वहाँ की मेन करेंसी यूरो है, लेकिन बहुत सारा ऐसा देश है जहाँ अलग अलग करेंसी होती है। बट ये करेंसी कहाँ है? ये स्टोरी शायद फ्रांस की है और वो जो करेंसी है वो फ्रांस का ही है। थैंक यू। If he wants to, he come back and cut wood on the first day of each month. We can always find work for him. अगर वह मंथ के शुरुआती दौर में यहाँ हर मंथ में आकर के काम करता है तो हम उसके लिए और भी काम ढूंढ सकते हैं। On the first of month, the waif made his appearance and again earned half a ruble. पहले मंथ में वो एक बार फिर से काम करता है, आता है और आधा रबल वो फिर से कमा लेता है। Although he would barely stand on his legs. और इससे उसको ये फायदा मिलता है कि वो अब धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है, मतलब कि उसमें कुछ करने की क्षमता, कमाने की क्षमता आने लगती है। From that day on, he often appeared in the yard, and every time work was found for him. और उस दिन से वो बार बार वहां आता है और हर रोज उसके लिए काम आने लगता है, और ये जो काम है इससे उसको बार बार पैसे मिलने लगते हैं। ये टोटल स्टोरी को कहने का मतलब ये है कि ये स्टोरी जो आपको बता रहा है हमारे समाज की एक मानसिकता को बताता है, गरीबी। लेकिन गरीबी के आड़ में कुछ लोग उसको भीख मांगने का बिजनेस बना लेते हैं। तो यहाँ कहने का जो राइटर है इनका ये कहना होता है कि गरीबी अभिशाप नहीं है, काम नहीं करना अभिशाप है। अगर इंसान काम करता रहे तो उसके ऊपर गरीबी का कोई असर ही नहीं पड़ेगा। इसलिए कर्म ही सबसे मेन चीज होता है।
और इसीलिए राइटर का ये भी कहना होता है कि हम सभी की जिम्मेदारी है, जो लोग भीख मांग रहे हैं या भिखारी हैं, उनको हम अपने समाज के मुख्य धारा से जोड़ें। वो हम तभी कर सकें जब हम उनके लिए हम कोई न कोई काम अवेलेबल कराएंगे। कोई आदमी भीख तभी नहीं मांगेगा जब वो कोई काम कर रहा होगा। अगर वो काम नहीं कर रहा होगा तो उन्हें भीख मांगना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको इस लेसन को समझने में, द बैगर, काफ़ी हेल्प करेगा। और फिर मैं अगले अगले दिन अपने अगले वीडियो के साथ मिलूँगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।